हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एनोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या था हमारा, एक एल्गोरिदम को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कैसे हेल्प करता है एक क्लाइंट के लिए या फिर बिजनेस पीपल के लिए या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए कैसे हेल्प करता है, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोग्राम एकेडमी में कुछ कलीग हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है एडोग्राम एकेडमी। ठीक है, और अगर कुछ क्वेरी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर राइट साइड में हमारा एडोग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, नीचे आप जाके वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जो भी हम पीडीएफ देखे हैं और जो भी आगे देखने वाले हैं, सारे पीडीएफ इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, फ्री। आप वहाँ जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आप फ्यूचर यूज के लिए कभी भी रख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फ्लो चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें, इसके पहले लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए, वहाँ हम बताएं कि फ्लो चार्ट क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ हम फिर से देख लेते हैं कि एक ये एल्गोरिदम को एक्सप्रेस करने का वेज है, तरीका है। ठीक है, तो हम देखे थे कि एल्गोरिदम को जैसे भी कोई भी एक्सप्रेस करना है तो हम चार वे है, लाइक फर्स्ट वन इज नेचुरल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज सूडो कोड। ये दोनों हम देख चुके थे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज लाइक फ्लो चार्ट एंड फोर्थ वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, सी हैश, बहुत सारे होते हैं। तो ये इसके थ्रू भी हम जान सकते हैं। तो अब अभी हम थर्ड वेज पढ़ेंगे, सेकेंड तक हम पढ़ चुके थे, और मेरा तीसरा है कि हम फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे किसी एल्गोरिथम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्लो चार्ट हमारा एक डायग्राम वे से हम किसी भी एल्गोरिथम को या फिर किसी भी प्रोग्राम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्रामेटिक है, मतलब ग्राफिकल है, और सिंबॉलिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सिंबल के बेस पे किसी भी जैसे कि कोई स्टेप से पहला स्टेप इनपुट लेना है तो एक सिंबल के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि पहला स्टेप क्या रहा है, ये इनपुट लेना है एंड देन इसको प्रोसेस करना है, तो ये एक अलग सिंबल होगा। ये सिंबल पे एक स्टेटमेंट होगा, सिंबल पे एक प्रोग्राम होगा या प्रोसेस होगा, या फिर उसका प्रोसेस इज लाइक सुटेबल सेंटेंस। ठीक है, तो हम उसके हेल्प से एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, किसी डायग्राम, जैसे कि अगर उसका व्यू अच्छा रहेगा, किसी आम आदमी, जो हम आम आदमी है उसको वो जान पाएगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से वो समझ पाएगा कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो सिंबल है, वो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सीखना नहीं पड़ता, बस एक सिंबल वे है। ठीक है, तो इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप पॉइंट है कि ये फ्लो चार्ट में क्या होता है, जितने भी सिंबल होते हैं ना, वो एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, और लिंकअप में वो एक एरो के द्वारा पहला स्टेप से सेकंड स्टेप आता है। ठीक है, तो एरो बताता है कि वो किधर उसका फ्लो हो रहा है, फ्लो डायरेक्शन बताता है कि इसके बाद ये स्टेप्स होगा, इसके बाद ये स्टेप्स होगा, ये एरो बता रहा है। ठीक है, वो फ्लो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जैसे क्या कह रहा है, शो करता है फ्लो। हाँ, मतलब कि ये अगर सिंबल है, पहला सिंबल एंड देन सेकंड सिंबल एंड देन थर्ड सिंबल, तो ये लिंक किसके द्वारा लिंकअप है, एक एरो के द्वारा। तो एरो क्या बता रहा है कि डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये होगा, ये नहीं हो रहा तो ये होगा। ये हमारा पिक्टोरियल फॉर्मेट में, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट में, यानी कैसे सिंबल लाइक डायग्राम दिखाता है कि ये आपका डायग्रामेटिक वे में हमें बताता है। ठीक है, तो ये टेक्सटुअल में नहीं है, तो इसलिए हमें रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम अगर होगी, या फिर अंडरस्टैंड रीडिंग करने के बाद टाइम ज़्यादा लगेगा कि उसको पढ़िए, फिर उसे समझिए एंड देन उसको प्रोग्राम को डेवलप कीजिए, तो ये थोड़ा हैक्टिक लग रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उससे इजी हमारा क्या है, पिक्टोरियल फॉर्मेट। अब आप एक पिक देख के या फिर एक डायग्राम देख के या फिर एक ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप या वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या कह रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहा है ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि हम देखे थे कि एल्गोरिथम क्या होता है, एक मतलब कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस है। मतलब फाइनाइट मतलब
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उतने नंबर का ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो ये फ्लोचार्ट भी वही चीज़ है कि ये ऑपरेशन को बताता है कि ये पहला ऑपरेशन होगा एंड देन सेकंड ऑपरेशन होगा एंड देन थर्ड ऑपरेशन होगा, लाइक इन सीक्वेंस वाइज ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यह हम कहते हैं ये ब्लू प्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि अगर ये हम उसके फ्लोचार्ट क्या है हमारा, लाइक जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, उसी तरह हमारा फ्लो चार्ट भी एक सॉफ्टवेयर का या फिर वी कैन से एक जो भी कंप्यूटर का प्रॉब्लम होता है, प्रोग्राम होता है, उसे डेवलप करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है, यानी वी कैन से इट्स लाइक कार्बन कॉपी। मतलब कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे कि एक कार्बन कॉपी बना लोगे कि पहले हमें ये स्टेप्स करने हैं एंड देन ये स्टेप्स करने हैं एंड देन ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट में ये डायग्राम में बना लिए तो वो ईजी वे में उस फ्लो चार्ट की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर कोई प्रोग्रामर उस फ्लो चार्ट की हेल्प से अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएगा, उसे ईजी होगा डेवलप करने में, ठीक है। तो ये एक हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट इज लाइक अ कार्बन कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाँ ये दो पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट हमारा है पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है। ये हम देख चुके हैं कि ये पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रोसेस का, किसी भी एल्गोरिथम का या किसी प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन पर्पस, द पर्पस ऑफ ऑल फ्लो चार्ट इज कम्युनिकेट, मतलब कि अगर जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ऐसा पीपल है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जान रहा है, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जान रहा, बट उसके माइंड में कुछ ऐसा आइडियाज़ है कि वो चाह रहा है कि हम इस आइडिया की हेल्प से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके या करवा सके। कर तो नहीं सकता क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानता है। तो वो फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या करेगा ना कि जो प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो वो फ्लो चार्ट की हेल्प से उसे वो आइडियाज़ देगा कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए कि मतलब वो फ्लोचार्ट की हेल्प से देगा, एक फ्लोचार्ट बनाएगा, पहले वो ये करना चाहिए, पहले वो ये करना चाहिए एंड देन वो प्रोग्रामर क्या करेगा, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसे डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने में हेल्प कर पा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट करने में ये हेल्प कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फ्लोचार्ट हमारा एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फ्लोचार्ट हमारा हेल्प करता है एनालाइज करने में। एनालाइज कह सकते हैं हम कि अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा पीपल है जो कुछ नहीं जानता कि सॉफ्टवेयर कहना क्या चाह रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कहना चाह रहा है ये नहीं जानता वो, तो उसे क्या किया जाता है, उसे एक फ्लोचार्ट दिया जाता है कि भाई ये फ्लोचार्ट जो कह रहा है वही एक सॉफ्टवेयर भी कह रहा है। तो आप फ्लोचार्ट को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, मतलब कि पहला स्टेप को ब्रेक करेगा एंड देन उसको समझेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, एंड दूसरा जो सेकंड हमारा डायग्राम होगा उसको वो सोचेगा, सिंबल को, वो व्यू को समझेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, एंड मतलब ये कह सकते हैं कि वो ब्रेक करके वो समझ पाएगा, एनालाइज कर पाएगा फ्लोचार्ट की हेल्प से, बिना आइडियाज जाने पहले से वो फ्लोचार्ट की हेल्प से एनालाइज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हुआ डिजाइनिंग, मतलब कि अगर जैसे कि अभी हम देखे थे कि किसी पीपल है जिसके मन में आइडियाज़ है और वो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जान रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपना आइडियाज़ को फ्लोचार्ट के हेल्प से प्रोग्रामर को दे पाएगा। तो प्रोग्रामर क्या करेगा ना कि वो फ्लोचार्ट के हेल्प से डेवलप कर पाएगा, डिजाइन कर पाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो वो क्या किया, हेल्प किया डिजाइन करने में किसी भी सॉफ्टवेयर को। पहला क्या था, एनालाइज किसको करने में, जो नहीं जानता, जो आइडियाज़ भी जिसके पास नहीं है और फिर वो प्रोग्रामर भी नहीं है, तो वो अगर उसको जानना है कि ये क्या कहना चाह रहा है तो वो उसके हेल्प से जान पाएगा, ठीक है। और डिजाइनिंग तो समझ लेते हैं हम। और नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है, और मैनेजिंग, मतलब कि डॉक्यूमेंटिंग मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट कर पाना, मतलब अगर कोई इनपुट है, हम ये इनपुट डाल रहे हैं तो ये स्टेप्स होगा एंड देन अगर ये इनपुट डाल रहा है तो अनदर आउटपुट होगा, मतलब कि डिपेंड करता है इनपुट पे। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अभी जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी 4th लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आप अगर इस वे में आगे बढ़ते देखिए, अच्छा ठीक है कल फिर 5th लेक्चर देखेंगे या फिर कल एंड देन नेक्स्ट डे अगर 6th लेक्चर देखेगा, तो एक कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट है आपकी, हमें इस वे में आगे बढ़ना है। तो आपका एक
प्रोसेस अच्छा होगा, आप जान पाइएगा कि हाँ मुझे ये इनपुट अगर मिल रहा है तो हम इसके थ्रू अच्छा प्रोग्रामिंग मेरा हो जाएगा एक दिन, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट है, यानी डॉक्यूमेंट आप कर पा रहे हैं खुद को, मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये जानना है, उसके बाद मुझे ये जानना है। तो इट्स लाइक आप इनपुट एंड आउटपुट को एक वे में, एक प्रोग्राम में आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो इट्स लाइक डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। और मैनेजिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को मैनेज करना कैसे करना है, ये सब जितने भी फील्ड है, वेरियस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप प्रोसेस को मैनेज कर पा रहे एक फ्लो चार्ट के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट। हाँ, मतलब कि ये अर्ली स्टेज है, मतलब किसी भी कंप्यूटर का अगर सॉल्यूशन जानना है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर बेसिक से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक फ्लो चार्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देख चुके थे पहले भी कि एक क्या है, ये ब्लूप्रिंट है, मतलब कार्बन कॉपी है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी हमें एक तैयार करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये हम जानेंगे कि क्यों बिना फ्लोचार्ट के तो कर सकते हैं, बिना अगर फ्लोचार्ट नहीं रहेगा तब भी हम कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप। लेकिन सॉफ्टवेयर तो ऐसे एक दो प्रोग्राम का कलेक्शन तो होता नहीं, इसे तो बड़े पैमाने में होता है, इसे बहुत टाइम भी लगता है इसको मतलब डेवलप करने में। तो अगर सोचिए कि अगर आप डेवलप कर रहे हो और आपको स्टेप्स ही नहीं पता है, आपको पहले एनालाइज नहीं किया स्टेप्स को कि ये स्टेप्स कैसे होना चाहिए, और डायरेक्टली आप बना पा रहे हो, तो ये हो सकता है बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आए कि अच्छा नहीं, इसके पहले ये होना चाहिए, इसके पहले ये होना चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएगा, ये इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें फ्लो चार्ट चाहिए। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इफेक्टिव वे में कर पाएंगे, और टाइम कम लगे, और टाइम कम में हम अच्छा बना पाएंगे सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हमें पता होगा पहले से कि इसका स्टेप्स ये होगा, हमें सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त कोई भी हैक्टिक नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट। हाँ, फैसिलिटेट करता है। हाँ, हम देखे थे कि अगर फैसिलिटेट मतलब कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, ये हम पॉइंट देख चुके थे। और फिर देख लेते हैं कि अगर कोई क्लाइंट है, या फिर वी कैन से कोई बिजनेस पीपल है, उस बिजनेस पीपल को अगर चाहिए कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो फ़ोन पे ऐसे तो नहीं बताएगा मुझे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, और ऐसे फ़ोन पे 2 लाइन बना हो सकता है वो एक स्टेप भूल जाए, तो वो इसलिए हम एक फ़ोन पे या फिर हम टेक्स्ट मैसेज करके इसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस पीपल वो देगा कि एक फ्लो चार्ट देगा कि आप मुझे ऐसा 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 ये काम करें, वो सॉफ्टवेयर वैसा आपको बनाना है, ठीक है। तो वो एक बिजनेस पीपल जो क्लाइंट होता है, जो जिसको चाहिए होता है, और जो प्रोग्रामिंग जो डेवलप करता है, तो उस दोनों के बीच में ये क्या काम कर रहा है, फ्लो चार्ट एक कम्युनिकेशन के तौर पे काम कर रहा है, कि एक कि मुझे ऐसा चाहिए, फ्लो चार्ट बना के देगा बिजनेस पीपल, और प्रोग्रामर उस फ्लो चार्ट को समझेगा, उसे डिजाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं कुछ अनदर पॉइंट इज लाइक, हाँ, कि क्या कह रहा है ये वाइटल रोल इन द, हाँ, मतलब कि सेम चीज़ की अगर कोई लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर कैन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमें थोड़ा हेक्टिक हो रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, तो हम क्या करेंगे उसको कि एक ब्रेक कर देंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट में, और फिर उसका फ्लो चार्ट रेडी करेंगे, एंड देन उसके बाद ये हेल्प करेगा, ये ईजी होगा, इफिशिएंट होगा किसी प्रोग्राम को उसको समझने के लिए, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। उसके बाद उसके हेल्प से वो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। इट्स लाइक अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी प्रोग्रामर के बीच में, ठीक है। किसी भी लॉजिक बहुत कम्प्लेक्स है, उसको ईजिली रूप से वो गेन कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाँ, इजी टू राइट अ प्रोग्राम, तो हम देख चुके हैं कि ये बहुत इजीली इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल। हाँ, मतलब कि अगर अगर जैसे हम देखे थे कि एनालाइज कर पाते हैं, मतलब अगर वो पर्सन ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान पा रहा है, या फिर ना उसके पास आइडियाज़ है, तो वो क्या करेगा कि हमें उसे समझाना है कि ये प्रोग्राम या ये सॉफ्टवेयर क्या कहना चाह रहा है। या कोई मान के चलिए आप सॉफ्टवेयर अब बनाए, ठीक है, तो आप अगर सेल करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर को, आप यूजर को, कस्टमर को मतलब बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसको बताओगे ना कि ये सब करना क्या चाह रहा है, तो आप एक फ्लो चार्ट ख्याल से बताओगे कि ये एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, तो एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आप बता पाओगे, ये हेल्प करता है। फ्लो चार्ट तो कोई समझ सकता है क्योंकि वो ग्राफिकल है, वो सिंबॉलिक है, सिंबल तो कोई समझ सकता है,
ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, बट फ्लो चार्ट एक डायग्राम को समझने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम किसी दूसरे को भी जो कुछ नहीं जानता है, जो और जिसके पास आइडियाज़ भी नहीं है, जिसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पता है, उसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट इज अ बेट, हाँ मतलब फ्लो चार्ट इज अ मस्ट फॉर बेटर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मतलब एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ्लो चार्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हम देख चुके हैं कि फ्लो चार्ट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर पा रहा है तो वो हो सकता है उसे बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए या बीच में कुछ उसे पता चले कि नहीं ये स्टेप पहले करना था, ठीक है। तो इसलिए हम फ्लो चार्ट पहले डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर किसी 3 नंबर दिया हमारे पास, ठीक है, 3 नंबर है, उसे हमें सम करना है, एवरेज निकालना है, प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एल्गोरिथम क्या होगा कि पहले हम रीड करेंगे, पहले हम इनपुट लेंगे एंड देन सम करेंगे, देन एवरेज। एवरेज जानते हैं ना, जितने भी सम होते हैं बाय टोटल नंबर, जितने नंबर है जितने सम करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर है तो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा सम हो गया। एस में हमारा ये तीनों का आउटपुट रखा हुआ है, एस हो गया। एंड 3 नंबर है 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो हमारा 3 से डिवाइड करती है, हमारा एवरेज दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। यहाँ हाँ ठीक है, वैसे प्रोग्राम तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले करना है, अपना सम को, अपना एवरेज को, अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, हमें दिखाना है यूजर को, हमें आपको दिखाना, मतलब अगर हम प्रोग्रामर है, ठीक है, तो हम प्रोग्रामर है तो हम यूजर को जो भी यूज करना चाह रहा है तो उसे हमें बताना कि आप जो इनपुट डाल रहे हो इसका आउटपुट ये होगा, ठीक है। ये एल्गोरिथम हो गया। अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हमारा स्टार्ट के लिए हम ऐसे यूज करते हैं ये सिंबल, ठीक है, ये सिंबल यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। यहाँ आप लास्ट में देख रहे होंगे स्टॉप और स्टार्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। स्टार्ट कर दिया, फिर हमें इनपुट लेना है और हमें इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इनपुट ले रहे हो आप, तो इनपुट के लिए एक्स वाई जेड को रीड कर रहे हो तो ये सिंबल यूज करेंगे। और आउटपुट देना है कि हमें सम देना है, एस देना है, एवरेज देना है, ए देना है, पी प्रोडक्ट करना देना है, ठीक है। तो हमें आउटपुट देना है, आउटपुट देने के लिए हमें ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। और हमारा प्रोसेसिंग के लिए ये रेक्टेंगल यूज करते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है मतलब एस में हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रहे हैं, ए में हमारा जो सम है बाय 3 दे रहे हैं और पी में प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्ट के लिए ये सिंबल और सिंबल। यहाँ क्या यूज, यहाँ हमें सीखना है बस डायग्राम सीखना है कि स्टार्ट स्टॉप के लिए हमें ये डायग्राम चाहिए, एंड देन हमारा पैरेललोग्राम चाहिए इनपुट और आउटपुट के लिए, एंड रेक्टेंगल चाहिए हमारा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और भी है बहुत कुछ, आगे हम सब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या होता है फ्लो चार्ट से। हम कुछ कुछ देख भी चुके हैं और यहाँ पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं, जिससे हमें कोई एग्जामिनेशन में कोई भी पॉइंट वाइज लिखने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, मतलब कि हम देखे थे कि अगर कोई बिजनेस पीपल है या फिर कोई क्लाइंट है, उसे अगर सॉफ्टवेयर का नीड है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को कैसे बताएगा कि मुझे क्या नीड है। तो वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से उसे बताएगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये चाहिए, एंड देन प्रोग्रामर क्या करेगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेगा, एनालाइज कर पाएगा और वो डिजाइन कर पाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में हेल्प किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि ब्रेक बाय, मतलब हम स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और इफेक्टिवली हम उसे यूज कर पाते हैं, ठीक है, हम समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है इफेक्टिव वे में। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हम देख चुके थे कि डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं कि अगर आप ये दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, पहला इनपुट दे रहे हो तो आप ये आउटपुट मिलेगा, अगर सेकंड इनपुट दे रहे हो तो ये आउटपुट मिलेगा, मतलब डॉक्यूमेंट कर पाएंगे कि आपको क्या देने से क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इस एक प्रॉपरली हम मतलब डॉक्यूमेंट कर पाएंगे एक प्रोसेस की हेल्प से कि अगर ये होता है कि जैसे कि प्रोसेसिंग के लिए जैसे आप रेक्टेंगल यूज किए, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए आप रोम्बस टाइप का यूज करते हैं। तो मतलब अगर आप और आपका एक स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए ए इक्वल टू बी है, अगर है तो ये स्टेप करना है, अगर नहीं है तो ये स्टेप करना है। तो ये हमारा ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब ये सब डॉक्यूमेंटेशन में आ गया कि क्या करने से क्या होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफिशिएंट कोडिंग, मतलब
कोडिंग मेरा एफिशिएंट हो पाएगा। क्यों एफिशिएंट हो पाएगा? क्योंकि ये फ्लोचार्ट क्या है, हमारा एक ब्लूप्रिंट है, एक कार्बन कॉपी है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम इसका यूज करते हैं, मतलब एक अर्ली स्टेज है। हम देखे हुए थे ये चीज़, ये एक अर्ली स्टेज है किसी भी डेवलपर के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले एक प्रोजेक्ट का नीड होती है। क्यों होती है? हम देख चुके थे कि ये हमारा इजी होता है, इजिली हम इसे एनालाइज कर पाते हैं, इसके हेल्प से हम डिजाइन कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको इफिशिएंट होता है हमारा कोडिंग, टाइम कम लगता है। ठीक है, टाइम कम लगता है, हम इसे जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर डिबगिंग। डिबगिंग मतलब होता है हमें मतलब जो भी एरर होती है किसी प्रोग्राम में, तो हमें प्रॉपरली हम उसे समझ पाते हैं। मतलब सोचिए कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है, ठीक है, अगर उसमें बोला जाए आपको कि डिबगिंग करने के लिए, तो आप उसे एक लाइन देखिएगा। ठीक है, एक लाइन देख रहे हैं और हो सकता है कि कभी निकल जाए आपको एरर, आप ढूंढ पा रहे हो, और कभी नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि ये मैनुअली हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। आप एक प्रोग्राम, और किसी से मिस्टेक हो सकता है, एक प्रोग्राम में एक लाइन बाय लाइन आप सर्च कर पा रहे हो सकता है कहीं छूट सकता है। लेकिन फ्लोचार्ट के हेल्प से क्या होता है कि फ्लोचार्ट में डायग्राम होता है। ठीक है, तो आपका व्यू एकदम प्रॉपर होगा, एकदम क्लियर होगा, कि आप एक व्यू को देख पाइएगा, आप एक ग्राफिक को देख पाइएगा कि ये ग्राफिक ये कहना चाह रहा है तो ठीक है, ये सिंबल ठीक है, एंड देन ये ग्राफिक ये कहना चाह रहा है तो ये सिंबल ठीक है। मतलब सिंबल के हेल्प से ही आपको ढूंढना है। तो सिंबॉलिक सोचिए, अगर सोचिए मतलब सिंबॉलिक इजी होगा ना, मतलब खुद सोचिए इस पे। अगर आपको दिया जाए लाइन बाय लाइन 10 लाइन, बोला इसमें ढूंढने के लिए, दो सर्कल दिया जाए, बोलना इसमें दोनों समान है या फिर दोनों अलग है, तो ऑफकोर्स आप सर्कल को जल्दी बहुत 1 सेकंड में निकाल दीजिएगा, और ये 10 लाइन को निकालने में टाइम लगेगा। तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इफिशियंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। मतलब कि प्रोग्राम को मेंटेनेंस, जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई चेंजिंग करना है, तो हम जान देख पा रहे हैं कि फ्लोचार्ट में हमारा थर्ड स्टेज पे ये सीक्वेंस या ये सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, तो हम उसके हेल्प से अगर हमें दिया जाए कि मतलब कि ये फ्लोचार्ट को यहाँ अटैच करना है, ठीक है, तो हम जान पाएंगे फ्लोचार्ट में थर्ड स्टेप पे हमारा ये, यहाँ थर्ड स्टेप पे ये प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा ये चीज़ अटैच करना है, तो हम थर्ड स्टेप के बाद यानी थर्ड प्रोग्राम के बाद सॉफ्टवेयर में हम डायरेक्टली वहाँ अटैच कर पाएंगे, यानी मेंटेन ईजिली कर पाएंगे। नहीं, अगर हम फ्लोचार्ट नहीं रहे तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में ढूंढेंगे कि पहले मेरा कौन सा स्टेप रन हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप रन हुआ, उसके बाद हम ये स्टेप, हाँ यहाँ मतलब ये स्टेप निकल रहा है, हमें फ्लोचार्ट तो है नहीं, हमें पहले से पता कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम में ही ढूंढना पड़ेगा, ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मेरा फ्लोचार्ट रहेगा तो हम सिंबल पे, अच्छा हाँ फर्स्ट स्टेप क्लियर, एंड देन सेकंड स्टेप क्लियर, एंड देन थर्ड स्टेप क्लियर, एंड देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप वी कैन ऐड हियर समथिंग। ठीक है, तो हम इजिली मेंटेन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फ्लोचार्ट। मतलब कुछ लिमिटेशन आ गई, मतलब वी कैन से लाइक ये डिसएडवांटेज कह सकते हैं, मतलब ऐसा जगह जहाँ हम फ्लोचार्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, तो लिमिटेशन हो गई है। ठीक है, पहला हमारा है कम्प्लेक्स लॉजिक। मतलब लॉजिक बहुत कम्प्लेक्स हो, ठीक है, इतना कम्प्लेक्स हो कि फ्लोचार्ट के हेल्प से हम फ्लोचार्ट के हेल्प से हम इसे ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई जैसे कि क्या एग्जांपल तो आइडिया नहीं आ रहा, बट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो उसे हम इस फ्लोचार्ट के हेल्प से हम डायग्राम के हेल्प से हम ड्रॉ ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला लिमिटेशन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा है अल्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। मतलब कि अगर आपको फ्लो चार्ट दिया गया, जैसे बिजनेस पीपल है या फिर या वी कैन से क्लाइंट है, क्लाइंट दिया कि मुझे ये फ्लो चार्ट मेरा है, मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या करवाना है, प्रोग्राम आप प्रोग्रामर को दे दिया, वो करवाना चाह रहा है, एंड देन क्लाइंट के मन में कुछ ऐसा आया कि वो चेंज करना चाह रहा है कुछ। ठीक है, वो चेंज करना नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन को ऐड करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उस फ्लो चार्ट में कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, उसे फिर से रिड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से रिड्रॉइंग करना पड़ेगा, मतलब फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा फ्लो चार्ट को, स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसे फिर से रिड्रॉ करना पड़ेगा अगर कुछ चेंज करना है तो। इट्स लाइक बहुत इफेक्ट, बहुत मतलब हो जाएगा। ठीक है,
बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर मान के चलिए किसी भी चीज़ को आप टाइप करना चाहो तो वो जल्दी टाइप हो जाएगी, क्योंकि टाइप करने का हमें आदत रहती है, हम फेसबुक व्हाट्सएप हमेशा टाइप ही करते रहते हैं, किसी को चैट वैट, तो हमें टाइप करने में ईजी होता है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा सिम्बॉल यूज करना है, मतलब हमें ग्राफिक पे जाना पड़ेगा, वहाँ से सिम्बॉल लेना पड़ेगा, हमें रेक्टेंगल चाहिए या फिर हमें पैराग्राम चाहिए, तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन हमें यूज करना पड़ेगा डायग्राम को। तो थोड़ा रिप्रोड्यूस करने में हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लग जाता है थोड़ा रिप्रोड्यूस करने में, क्योंकि टाइप तो हम तुरंत 10 लाइन कर देते हैं, ठीक है, 10 लाइन तो हम तुरंत टाइप कर देते हैं, बट अगर अगर हमें फ्लोचार्ट डेवलप करना है तो हमें समझना पड़ेगा, अच्छा इनपुट लेना है तो हमें इसे पैरेललोग्राम लेना है, एंड देन हमें प्रोसेसिंग करना है तो हमें रेक्टेंगल लेना है, तो थोड़ा ये हेक्टिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और हमारा ये कुछ क्वेश्चन है, इसका कुछ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तब हम समझ पाएंगे कि आप कितना हद तक इस वीडियो को जान पाए, समझ पाए, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्लोचार्ट विद एग्जांपल, ठीक है, फ्लोचार्ट को डिफाइन कीजिए एग्जांपल के साथ। एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्लोचार्ट, हम देखें अभी तुरंत देखें, अगर जितना एडवांटेज हम देख चुके उसके अलावा कुछ एडवांटेज आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए एडवांटेज, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। थर्ड हमारा है कुछ लिमिटेशन में आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, तो आप बताइए, आपके हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, आपके एक टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगी सिंबल यूज्ड इन अ फ्लोचार्ट, मतलब अभी हम देखे थे कि फ्लोचार्ट का क्या क्या सिंबल होता है, कुछ और देखेंगे, कुछ और नया देखेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से समझेंगे कि वो उस सिंबल का यूज कहाँ होता है, किस चीज़ में यूज होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर समझ पाए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा एक एडुराम अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हम जो पीडीएफ पर हैं वो सब पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर जो भी कोर्सेज अवेलेबल है इस एडोराम अकेडमी पे वो भी अवेलेबल है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं तो कौन सा कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, थैंक यू।